धोखा देने की मुझको तेरी हिम्मत नहीं है। विश्वास पर वार किया है तुमने, वफा निभाने की तेरी हैसियत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ में नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, today we are going to discuss about MCQ on child development and pedagogy part 13. If you are preparing for the post of principal, vice principal in KVS, NVS, EMRS, NCT conducted by UPSC, this video may help you for your preparation. So please watch complete video. अभी EMRS में और NCT में वैकेंसी नोटिफिकेशन हो चुका है। EMRS में फॉर्म भर चुके हैं और NCT के फॉर्म भरे जा रहे हैं। प्रिपरेशन के लिए मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज हैं, वो अवेलेबल हैं। आप सभी वीडियोज देखें और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दें। आज का पहला क्वेश्चन है 241. Learning theory has been criticized as failing to explain underlying behavior dash in individual patterns. व्यक्तिगत पैटर्न में अंतर्निहित व्यवहार डैश को समझाने में विफल रहने के रूप में सीखने के सिद्धांत की आलोचना की गई है। ऑप्शन है ए मोटिव्स, ऑप्शन है ए मोटिव्स, बी सोशल स्ट्रक्चर, सी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, डी कंसिस्टेंसीज। तो सही उत्तर है इसका डी कंसिस्टेंसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 242. द सेल्फ इज एज डैश एंड सेल्फ एज ए प्रोसेस are seen in most theories which employ any kind of self construction. स्वयं के रूप में डैश और स्वयं को एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। अधिकांश सिद्धांतों में देखा जाता है जो किसी भी प्रकार के स्वयं निर्माण को नियोजित करते हैं। ऑप्शन है ए इमेज, बी ऑब्जेक्ट, सी ईगो, डी नन ऑफ दीज। तो सही उत्तर है इसका बी ऑब्जेक्ट। Next question 243. In dash theory, the ego comprises the personalities, executive functions. मतलब सिद्धांत रूप में अहंकार में व्यक्तित्व के कार्यकारी कार्य शामिल होते हैं। किसने कहा था? ए मास्लोव्स थ्योरी में, बी एरिक्सन्स थ्योरी में, सी स्पीयरमैन्स थ्योरी में और डी साइको एनालिटिक थ्योरी में। तो इसका सही उत्तर है डी साइको एनालिटिक थ्योरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 244. डैश आर ऑल्सो प्रोमिनेंट इन फिनोमिनोलॉजिकल थ्योरीज दोज विच बिल्ड अप अपॉन ही परसीव्ड सब्जेक्टिव वर्ल्ड ऑफ वंस इमीडिएट एक्सपीरियंस। अर्थ है डैश घटना संबंधी सिद्धांतों में भी प्रमुख है वे जो उस पर निर्माण करते हैं किसी के तत्काल अनुभव की कथित व्यक्तिपरक दुनिया। ऑप्शन है ए क्लाइंट्स, बी एक्सपीरियंसेस, सी पेरेंट्स, डी सेल्फ कॉन्सेप्ट्स। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर डी सेल्फ कॉन्सेप्ट्स आर ऑल्सो प्रोमिनेंट इन फिनोमिनोलॉजिकल थ्योरीज दोज विच बिल्ड अप अपॉन ही परसीव्ड सब्जेक्टिव वर्ल्ड ऑफ वंस इमीडिएट एक्सपीरियंस। Next question 245. The dash is the individual's frame of reference and may or may not correspond with external reality. मतलब डैश व्यक्ति के संदर्भ का ढांचा है और इस अनुरूप हो भी सकता है और नहीं भी बाहरी वास्तविकता। ऑप्शन है ए फिनोमिनल फील्ड, बी सेल्फ कंसेप्ट, सी लर्निंग, डी ईगो। तो क्या आएगा इसमें? सही उत्तर होगा बी सेल्फ कंसेप्ट। द सेल्फ कंसेप्ट इज द इंडिविजुअल्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड मे और मे नॉट करस्पॉन्ड विद एक्सटर्नल रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 246. आउट ऑफ द डैश देयर ग्रेजुअली डेवलप्स ए पोर्शन विच इज द सेल्फ डैश, उसमें से धीरे धीरे एक भाग विकसित होता है जो स्वयं है। तो खाली स्थान में क्या आएगा? ऑप्शन है ए फिनोमिनल फील्ड, बी लर्निंग थ्रू कंडीशनिंग, सी इड,
डी सुपर ईगो। तो सही उत्तर है इसका बी लर्निंग थ्रू कंडीशनिंग। आउट ऑफ द लर्निंग थ्रू कंडीशनिंग देयर ग्रेजुअल डेवलप्स ए पोर्शन विच इज द सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 247, according to Rogers, in addition to the present self there is also a an। रोजर्स के अनुसार वर्तमान स्वयं के अतिरिक्त एक डैश भी है। क्या है? ए सेल्फ इमेज, बी आइडियल सेल्फ, सी प्री कॉन्शियस सेल्फ, डी अनकॉन्शियस सेल्फ। तो सही उत्तर है इसका आइडियल सेल्फ। अकॉर्डिंग टू रोजर्स, इन एडिशन टू द प्रेजेंट सेल्फ देर इज ऑल्सो ए और ऑब्लिक एन आइडियल सेल्फ। Question number 248, symbolized experience may not match external reality. This is called प्रतीकात्मक अनुभव बाहरी वास्तविकता से मेल नहीं खा सकता है, ये कहा जाता है। ऑप्शन है ए कॉन्ग्रुएंस, बी इनकॉन्ग्रुएंस, सी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, डी पीक एक्सपीरियंस। तो सही उत्तर है बी इनकॉन्ग्रुएंस। Question number 249, in Rogers' notion, in mature adjusted people there will be dash between the organism and the self। रोजर्स की धारणा में परिपक्व समायोजित लोगों में जीव और के बीच डैश होगा, स्वयं क्या होगा इन दोनों के बीच में? ए इनकॉन्ग्रेंस, बी एन आइडियल सेल्फ, सी कॉन्ग्रेंस, डी नन ऑफ दीज। तो सही उत्तर है कॉन्ग्रेंस। क्वेश्चन नंबर 250, इफ द रिएक्शन टू ए चाइल्ड्स बिहेवियर इज डिसअप्रूविंग द चाइल्ड विल रिगार्ड द एक्शन एज अनवर्थी एंड टेंड टू। यदि किसी बच्चे के व्यवहार की प्रतिक्रिया अस्वीकृत हो रही है तो बच्चा कार्रवाई को अयोग्य मानेगा और उसकी ओर प्रवृत्त होगा। किसकी ओर प्रवृत्त होगा? ए एक्सक्लूड इट, बी रेनफोर्स इट, सी डू इट मोर फ्रीक्वेंटली, डी नन ऑफ अबव। तो सही उत्तर है ए एक्सक्लूड इट। इफ द रिएक्शन टू ए चाइल्ड्स बिहेवियर इज डिसअप्रूविंग द चाइल्ड विल रिगार्ड द एक्शन एज अनवर्थी एंड टेंड टू एक्सक्लूड इट। छोड़ना चाहेगा उसको। Dear friends, if you are preparing for the post of principals, vice principals in EMRS, NCT conducted by UPSC, KVS, NVS, so many videos are available at my channel. Please go to playlist and prepare for academic and administrative parts. Question paper also available at my channel. So prepare with the help of my channel. Question number 251 dash help to popularize the Q technique in personality research, a method of self-description which is particularly easy to analyze statistically। ने व्यक्तित्व अनुसंधान में क्यू तकनीक को लोकप्रिय बनाने में मदद की। राय की एक विधि विवरण जो सांख्यिकीय रूप से विश्लेषण करने के लिए विशेष रूप से आसान है। किसने बताया था? ऑप्शन है ए एरिक्सन, बी मास्लो, सी जेनसन, डी रोजर्स। तो सही उत्तर है इसका डी रोजर्स ने व्यक्तित्व अनुसंधान में क्यू तकनीक को लोकप्रिय बनाने में मदद की। क्वेश्चन नंबर 252, मास्लोव्स डैश थ्योरी स्ट्रेसेस द पॉजिटिव टेंडेंसी टू फुलफिल वंस बेसिक पोटेंशियलिटीज। मास्लो के डैश सिद्धांत किसी की बुनियादी क्षमता को पूरा करने की सकारात्मक प्रवृत्ति पर जोर देता है। किस पर जोर देता है? ए ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, बी सेल्फ, सी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, डी साइको एनालिसिस। तो इसका सही उत्तर है सी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 253, ट्रूली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पीपल आर रेयर बट डैश which most of us have had are moments of self actualization। वास्तव में आत्म साक्षात्कार करने वाले लोग दुर्लभ हैं, लेकिन डैश जो हम में से अधिकांश के पास है वे क्षण हैं आत्म दिलचस्पी के। कौन सी क्षण है? ए डिस्टोरेशन ऑफ इमेज, बी पीक एक्सपीरियंसेस, सी इनकॉन्ग्रुएंस, डी नन ऑफ द अबव। सही उत्तर है बी पीक एक्सपीरियंसेस जो सभी के पास में है। क्वेश्चन नंबर 254,
एरिक्सन्स ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट स्टेज अकर्स ड्यूरिंग। एरिक्सन का ट्रस्ट बनाम अविश्वास चरण के दौरान आता है। कौन सी स्टेज के दौरान आता है? ऑप्शन है ए मिडिल चाइल्डहुड, बी सी इन्फेंसी और डी अर्ली चाइल्डहुड। तो सही उत्तर है इसका सी इन्फेंसी। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट स्टेज है वो ड्यूरिंग इन्फेंसी में होती है। क्वेश्चन नंबर 255, मास्लो 1967 found that his group of people or the self-actualized people had some distinct characteristics like। मास्लो ने पाया कि उसके लोगों के समूह या आत्म वास्तविक लोगों में कुछ विशिष्ट विशेषताएं थी, जैसे ए देयर वर ओपन टू एक्सपीरियंस, बी दे वर इन ट्यून विद देमसेल्व्स, सी दे रजिस्टर्ड कंफर्मिटी टू कल्चर, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है डी सभी इनमें पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 256, ऑल द सेल्फ थ्योरीज शेयर ए व्यू ऑफ पर्सनैलिटी विच रियलाइज हैवीली ऑन। सभी आत्म सिद्धांत व्यक्तित्व के बारे में एक दृष्टिकोण साझा करते हैं जो बहुत अधिक निर्भर करता है। ए सिचुएशनल वेरिएशंस, बी सोशल इंटरेक्शन, सी क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, डी इंट्रोस्पेक्शन। तो सभी आत्म सिद्धांत व्यक्तित्व के बारे में एक दृष्टिकोण साझा करते हैं। ये क्या है इनमें से? सही उत्तर है डी इंट्रोस्पेक्शन। क्वेश्चन नंबर 257, डैश सीक टू डिस्कवर इंडिविजुअल्स कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर्स एंड डू नॉट हैव राइट और रॉन्ग आंसर्स। डैश व्यक्तियों की विशिष्ट व्यवहारों के परीक्षण करने के लिए जो सही है। कौन सा सही है इनमें से? ए इंटेलिजेंस टेस्ट, बी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, सी पर्सनैलिटी टेस्ट, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है सी पर्सनैलिटी टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 258, पेंसिल एंड पेपर टेस्ट विच आस्क क्वेश्चंस और गिव सिंपल स्टेटमेंट्स टू बी मार्क्ड यस और नो आर कॉल्ड। पेंसिल और पेपर टेस्ट जो प्रश्न पूछते हैं या हाँ या नहीं चिन्हित करने के लिए सरल कथन देते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन है ए थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, बी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, सी डिफरेंशियल एबिलिटी टेस्ट, डी क्वेश्चनियर्स। तो इनमें से क्या होगा? पेंसिल पेपर में सिर्फ यस नो लिखने को कहा जाता है। सही उत्तर है डी क्वेश्चनियर्स। Question number 259, there is no known dash for some of the tests made up by individuals or testing agencies for use in selecting executives or employees in industry। मतलब व्यक्तियों या परीक्षण एजेंसियों द्वारा किए गए कुछ परीक्षणों के लिए कोई ज्ञात नहीं है डैश उद्योग में अधिकारियों या कर्मचारियों के चयन में उपयोग के लिए। तो क्या आएगा रिक्त स्थान में? ए वैलिडिटी, बी रिलायबिलिटी, सी कंसिस्टेंसी, डी यूनिफॉर्मिटी। तो सही उत्तर है ए वैलिडिटी। देयर इज नो नॉन वैलिडिटी फॉर सम ऑफ द टेस्ट मेड अप बाय इंडिविजुअल्स और टेस्टिंग एजेंसी फॉर यूज इन सेलेक्टिंग एग्जीक्यूटिव्स और एम्प्लॉइज इन इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 260, today's last question, most questionnaires in magazines designed to tell us whether we are good husbands, introverts, successful executives and so forth are। पत्रिका में अधिकांश प्रश्नावली हमें ये बताने के लिए डिजाइन की गई है कि क्या हम अच्छे पति, अंतर्मुखी, सफल अधिकारी आदि हैं। तो क्या ये सही बात है? ए वैलिड, बी नॉट वैलिड, सी अपारेंट, डी डिसेप्टिव। तो सही उत्तर है इसका बी नॉट वैलिड। ऐसा आप नहीं कह सकते जो पत्रिकाओं में छपता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए। इसी तरीके के 20 क्वेश्चंस की बहुत सारी सीरीज है मेरे चैनल पर अवेलेबल है। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए स्टडी मटेरियल है, एक जगह पर मिलना मुश्किल होता है। चैनल पर ऑथेंटिक क्वेश्चन आंसर है, उनको आप देख सकते हैं। वो आपकी प्रिपरेशन में और साथ में सेल्फ इवेल्युएशन में भी हेल्प करेंगे। इसलिए डियर फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं करवाऊंगा आपको प्रिपेयर फॉर योर सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।